दोस्तों, मेरे यूट्यूब फैमिली कैसे हो? आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इजी हब में। आई होप आप सब अच्छे और मस्त होंगे तथा मुझको सब्सक्राइब या अपने चैनल को बढ़ा रहे होंगे दिन प्रतिदिन। मैं जैसा उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप गलत उम्मीद कर रहे हो। ठीक है भाई, नहीं सब्सक्राइब करना है मत करो, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन आप पढ़ लीजिए, हमारे लिए उतना ही काफ़ी है। ठीक, मैं जो लेकर हल आता हूँ वो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक, उसको ध्यान देते रहिए। बाकी ना इसमें आपका पैसा खर्च होगा अगर सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर देंगे, ना इसमें मेरा पैसा खर्च होगा। ठीक, लेकिन ज़्यादा सोचते हो तुम सब, इस नो सब्सक्राइब कर लो, इनका चैनल मोनेटाइज हो जाए, वायरल हो जाए तो पैसा छापने लगे। ठीक, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा चैनल बड़ा होता है तब, नहीं बड़ा होता है तब मैं आपको जो दे रहा हूँ सुविधाएं हमेशा देता रहूँगा, जितनी देर मैं सक्षम रहूँगा। ठीक, बाकी सिलेक्शन ऑप्शन हो जाएगा तो फिर यही थोड़ी है करने के लिए। ठीक, आइए, छोटा मोटा सिलेक्शन लेना भी नहीं है हमको, हमारी जीत दे भी है। ठीक, आइए, आपको मैं पढ़ाऊँगा आज राजभाषा, जो है राजभाषा भाग 17 अनुसूची 8 और आर्टिकल 343 से लेकर 300 कितने तक, 51 तक मैं आपको एकदम विस्तार पढ़ाऊंगा। और समझिए, आज भाषा से आपका कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, दूर हो जाएगा। जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जितने तरीके से जितने संभव है मैं पूरा कराने का प्रयास करूंगा। ठीक, आइए आप समझने का प्रयास कीजिए बाबू लोग। ठीक, क्या है, जैसे जानते हो आर्टिकल 343 पहला आर्टिकल, इसका गठन कब हुआ था? भाषा बताओ, संविधान जब करा था, शुरू में कितनी भाषाएं थी? 14, गठन 1950 में। ठीक, तो 343 के तहत जानते हो संघ की राजभाषा हिंदी होगी। किस आर्टिकल के तहत संघ की राजभाषा हिंदी होगी? 343(1) के तहत। ठीक, और लिपि देवनागरी होगी। लिपि मतलब किस लिपि, कौन सी लिपि होगी? लिपि देवनागरी होगी। कंफ्यूज नहीं होना, आई होप समझ गए होंगे अच्छे से विस्तार से। आइए आर्टिकल 344 पर फोकस हो जाइए। 344 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है वह राजभाषा के संबंध में आयोग बना सकता है। ठीक, यह आयोग गठित कर सकता है। और जैसा एक आयोग 1955 में राष्ट्रपति जी ने बनाया भी था, जो था बीजी खेर आयोग। ठीक, इस आयोग ने इसलिए बनाया था राजभाषा आयोग के लिए क्योंकि उस समय जो आंध्र प्रदेश था वो अपनी अलग भाषा का डिमांड कर रहा था। तो इस आयोग के गठन हुआ था कि क्या अभी हाल ही में देश आज़ाद हुआ है, तो क्या राज्यों के लिए अपनी अलग भाषा दे देना संविधान के लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। जिसमें जानते हो भूख हड़ताल हुई थी 52 दिन बाद। कौन थे जिनका निधन हो गया था? श्री राम, आगे क्या नाम है उनका? श्री राम पेट्टू, ऐसे उनका नाम था, बन नहीं रहा है अभी और दिमाग में ही है। आप सब इतना श्री राम के आगे जान गए होंगे जो पढ़े हैं अच्छे से। तो उनकी मृत्यु हो गई थी, तो फिर 1956 में आंध्र प्रदेश को गठन कर दिया गया था भाषा के आधार पर। ठीक, समझ गए होंगे आर्टिकल 344। अब समझिए आर्टिकल 345। आर्टिकल 345 कहता है, क्या कहता है? आर्टिकल 345 कहता है कि हर राज्य की अपनी भाषा या हर राज्य अपनी भाषा स्वयं निर्धारित कर सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप सब जानते भी हो, क्या जानते हो? जैसे तमिलनाडु में तमिल भाषा है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा है, और ऐसे अन्य राज्य हैं जहाँ पर अपनी अपनी राज्य की अलग भाषाएं हैं। और हमारे तुम्हारे यूपी बिहार वालों के साथ भेदभाव भी करते हैं, उधर जाते हो अगर भोजपुरी हो या अवधी बोल दिए तो जानते हो होता रहता है आजकल सोशल मीडिया से कोई चीज़ वाकई मतलब ऐसा कोई चीज़ बचा नहीं रहता है जो एक निचले स्तर तक ना पहुँचे, अगर आप सब सोशल मीडिया से और न्यूज से जुड़े रहते हैं तब। ठीक, समझ गए होंगे भैया जो समझाने का प्रयास कर रहा था। और समझ गए आर्टिकल 345 ही अधिकार देता है राज्य को अपनी राज्य भाषा निर्धारित करने को। ठीक, नहीं किसी को औकात नहीं है कि इस राज्य में भाषा चलेगी उस राज्य में, इसके लिए बहुत काकर चाले हैं तब राज्य की अपनी भाषाएं मिली हैं। ठीक, आइए ये आर्टिकल 346 समानता संचार, मतलब जो समानता प्रचार प्रसार होगा या कोई योजनाएं आएंगी वो होगा हिंदी में। ठीक,
अगर हिंदी में नहीं संभव है तब होगा इंग्लिश में। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा ऐसी कोई भाषाएं नहीं है जो केंद्र से कोई योजनाएं हैं उसका संचार या प्रसार कर सको। ठीक, जिन राज्यों में है वहाँ अगर मराठी वहाँ की अपनी राज्य की भाषाएं राज्य सरकार चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन जो केंद्र की योजनाएं रहती हैं वहाँ अंग्रेजी में ही प्रचार प्रसार होता है तथा हिंदी में। ठीक, अगर हिंदी नहीं समझ आ रहा था इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश सभी को समझ में आता है। जानते हो जो थोड़ा हायर एजुकेटेड या एडुकेटेड भी रहते हैं, थोड़ा बहुत भी इंग्लिश पढ़ने में सक्षम है, तब भी वो ट्रांसलेट कर लेते हैं घिसटे पिसटे, जानते हो ना। तो वही चीज़ अंग्रेजी में होगा। राज्य व संघ के बीच बताया ना, बता भी दिया था कि राज्य क्या करेगा और संघ क्या करेगा, तो वही चीज़ समझ गए। अब आ जाइए, अगर तो आर्टिकल 347 छोड़ रहे हो तो आर्टिकल 347 में ही है, आप सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 347 में ही है कि अगर कोई बड़ा समुदाय, एक बोल सकते हो 10 लाख की ऊपर जनसंख्या, ठीक, या 20 लाख के ऊपर जनसंख्या, अगर इतनी जनसंख्या कोई अपनी अलग भाषा की डिमांड करता है तो राष्ट्रपति उसको अनुमति दे सकता है अलग भाषा के लिए। ठीक, जैसे तुम डिमांड कर लो बघेली या बुंदेलखंडी, तो जानते हो सब अपनी लोकल भाषाएं हैं, लेकिन अगर ज़्यादा जनसंख्या में करोगे उस पर धरना वरना करोगे तो मिल जाएगा। ठीक, करना चाहिए भी नहीं, जो भाषाएं हैं वो ठीक हैं, सीखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि लोकल भाषाएं आपके लोकल स्तर तक ही काम देंगी। लेकिन अंग्रेजी और हिंदी ऐसी भाषाएं हैं, आप देश में किसी कोने में रहेंगे तो अंग्रेजी, अगर हिंदी भले ना समझ में आए लेकिन अंग्रेजी सभी को समझ में आती है, तथा आपके पास अंग्रेजी और बोलने के या लिखने का अच्छा कौशल है, बोलने के ज़्यादातर अगर ज़्यादा अच्छा कौशल है तो आप किसी भी सेक्टर में जॉब आसानी से अच्छी जॉब कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि अंग्रेज गए लेकिन अंग्रेजी देकर गए और अच्छा किए दे के गए। 348 47 बता दिया क्या था, वहीं 348 कहता है न्यायालयों तथा विधान सभा, विधान मतलब जो विधान परिषद, कुछ भी केंद्र से संबंधित जो भी भाषा काम करेगा वह तो अंग्रेजी में करेगा या तो हिंदी में नहीं कर सकता, अंग्रेजी में ही कर सकता है। लेकिन हिंदी में कर कब सकता है, जब राष्ट्रपति किसी न्यायालय को, उच्च न्यायालय को आदेश देता है कि नहीं अब इस उच्च न्यायालय में सभी सुनवाई हिंदी में होगी या तमिल में होगी या मराठी में होगी, तो आसानी से लागू हो सकता है, क्योंकि एक पावर राष्ट्रपति महोदय जी के पास है। ठीक, इसीलिए आप जानते हो जो डांट ओढ़ देते हैं, हिंदी इज नॉट अलाउड या लैंग्वेज इज नॉट अलाउड बोल देते हैं ना, जज साहब बैठे रहते हैं, जानते हो भाई अपने आप संविधान को हैं, समझ रहे हो क्या है, मतलब रक्षक हैं, गलत ना समझो यार, तुम गलत समझते हो। तो कहते नहीं अंग्रेजी, हिंदी इज नॉट अलाउड, लोकल लैंग्वेज इज नॉट अलाउड, वही है, ये पावर है उनके पास ना, तो अपनी पावर तो दिखाएंगे ही। लेकिन राष्ट्रपति आदेश दे दे किसी न्यायालय में तो फिर उनकी पावर सारी धरी की धरी रह जाएगी, समझ जाओ। चाहे तो आदेश अन्य भाषा को दे सकता है, किसी भी राज्य भाषा, ठीक, वहाँ की लोकल लैंग्वेज, मतलब जितने क्षेत्रों का उस न्यायालय में सुनवाई हो रहा है। ठीक, अब आ जाइए, आप समझ लीजिए आर्टिकल क्या, आर्टिकल 351 या 350 ए और 350 बी में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी। कह दो हाँ, इसीलिए तो अंग्रेजी हम नहीं सीख पाते, तो आप इंग्लिश भी नहीं सीख पाओगे। आप अगर सोचो कि शुरू में आपके घर में अंग्रेज आपको बनाते पैदा होते, मान तो संभव नहीं है बच्चा, क्योंकि अंग्रेजी बोलना उतना ही कष्ट है जैसे आसमान की तरफ मुंह करके थूकना। इसलिए क्योंकि आपको इन्वायरमेंट नहीं मिल पाएगा, आपको कितना भी अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करें आपके परिवार वाले, लेकिन आप सीख नहीं पाओगे। अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है आपका इन्वायरमेंट, आपका पर्यावरण, आपके घर के, आपके समाज का, आपके जिस एरिया में रह रहे हैं, इतने दूर में अपना 10-12 साल का जीवन व्यतीत कर रहे हैं 20 साल में, अगर इन्वायरमेंट सही नहीं है तो आप अंग्रेजी भूल जाओगे। क्योंकि भाषाएं पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, ये जन्मजात होती हैं। अगर आप यहीं तमिलनाडु केरल में जन्म लेते तो ऑटोमेटिक आपकी भाषा इंग्लिश होती है। ठीक, समझ गए होंगे क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। वही है आर्टिकल 350 बी और 350 ए में आपकी मातृभाषा
या आपकी प्राथमिक शिक्षा आपकी मातृभाषा में होगी। आप तमिल भाषा बोल रहे हैं तमिल, हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी, संस्कृत बोल रहे हैं तो संस्कृत। ठीक, क्योंकि इन्वायरमेंट मातृभाषा का ही रहता है आपके परिवार, आपके समुदाय में। ठीक, अब आ जाइए, मैं आपको थोड़ा पढ़ाऊंगा। जैसे 1950 में मूल संविधान में 14 कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ठीक, 14 भाषाएं थी। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो जब संविधान बना तो 14 भाषाएं थी। सॉरी ब्रो यार, थोड़ा सर्दी हो गई है। ठीक, आइए पढ़िए। तो 14 भाषाएं थी। तो 21वां संविधान संशोधन 1966 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, जो बनी 15वीं भाषा। ये भी पूछता है कि सिंधी कैसी भाषा थी जब संविधान में जोड़ा गया? तो 15वीं भाषा, 15वीं। ठीक, कौन? सिंधी। कब जोड़ा गया? कब जोड़ा गया? 1966, 21वां संविधान संशोधन। अब आ जाइए 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 3 भाषा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कौन कौन? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक, यह है कोंकणी, यह है मणिपुरी और यह है नेपाली। सॉरी भाई, जान लो आए, तब भी मैं क्लास आपके लिए रहा हूँ कि गैप ना जाए क्लास में, क्योंकि जल्द से जल्द खत्म करना है एक दो दिन में क्वालिटी, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। अब हो गई 18 भाषा। अब 92वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन? संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली। मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। अब टोटल वर्तमान में जानते हो कितनी भाषा हो गई? 22। आई होप आप सब समझ गए होंगे। अगर कभी भाषा से क्वेश्चन पूछता है ना, तो बड़े लेवल के एग्जाम दोगे तो ये पूछता है आर्टिकल से। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये पूछता है क्या? संविधान संशोधन, किस संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई। आपको सभी रट लें तो आप कभी लाइव में धोखा नहीं खाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं मिलूंगा नेक्स्ट कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इजी हब पर और बढ़िया बेहतरीन कंटेंट के साथ। ठीक, अगले दिन।